Hello guys, welcome back to my channel Mass Media Net JRF. I hope you all are well, doing something productive for your preparation. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम मटेरियल यहाँ पे लेकर आ रहे हैं उससे आप ही के प्रिपरेशन में आपको बेनिफिट मिले। तो चलिए आज हम एक नई चीज़ आज डिस्कस करते हैं। काफ़ी लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि मैं न्यूज़पेपर से रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको एक बार मैं देख लूँ। तो 2017 का जो जुलाई का और नवंबर का जो पेपर था वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हम 2018 का जो पेपर है हमारा मास कम्युनिकेशन को उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। न्यूज़पेपर इसरा बिलोंग टू, जो न्यूज़पेपर जो था इसरा वो किससे बिलोंग करता है? इसरा किससे बिलोंग करता है? वो इसका यहाँ पे ऑप्शन होगा रशिया। ओके, आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओनली इस पेपर के। ओके, Second question है the mediated world temporary and incomplete consensus is called. See here temporary is a key word, तो आंसर इसका जो होगा वो पब्लिक ओपिनियन होगा। पब्लिक ओपिनियन हमेशा जो होता है वो टेम्परेरी होता है क्योंकि वो बदलता रहता है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वही पब्लिक ओपिनियन की वजह से चलता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तब की जो पब्लिक ओपिनियन होगी वो भी बहुत अच्छी आएगी, और अगर खराब होगा तो वो बदल जाएगा। तो जो टेम्परेरी है वो यहाँ पे कीवर्ड है। कल्टीवेशन एनालिसिस इज अ स्लैग्मेटिक पर्सपेक्टिव, ठीक है, बट द मेन थिंग इज कि हमको यहाँ पे ये जाने कि स्लैग्माइट पर्सपेक्टिव जो होता है वो क्या चीज़ होती है, क्योंकि यही यहाँ पे ऑप्शन में हमको दे रखा है जो हमको जाना जरूरी है। स्लैग्मेटिक थ्योरी जो होती है वो मीडिएटेड लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ पे एक पत्थर पे भी अगर हम कंटिन्यूसली अगर कुछ चीज़ को ड्रॉप करते हैं, लिक्विड चीज़ को अगर ड्रॉप कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़े टाइम बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 साल बाद किसी भी एक तरह का शेप बन जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अब एक मीडिएटेड लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है जिसमें आप एक ड्रिपिंग अप ओवर अ टाइम आप किस चीज़ को स्टडी करते हैं। ओके, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे, ठीक है, उसे स्लैग्माइट पर्सपेक्टिव कहते हैं। मास मीडिया लेजिस्माइट द ऑडियंसेस आ, क्या है यहाँ पे इसका आंसर? इसका आंसर है प्रेस्टीज एंड स्टेटस। ओके, ये यहाँ पे इसका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। किंग कशमैन हैव डिस्क्राइब ग्रास रूट पार्टिसिपेशन, लोकल नॉलेज एंड कल्चरल बिलीफ एज ओल्ड मिथ। सी, यहाँ पे ओल्ड मिथ जो होता है डिस्क्राइब ग्रास रूट पार्टिसिपेशन। सी, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन से और लोकल नॉलेज जो होगी वो ऑब्वियसली हम किससे रिलेट कर सकते हैं? वो न्यू मिथ होने से रही, वो न्यू फेड्स होने से रही, कल्चरल फैशन होने से रही। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो हमें ओल्ड मिथ दिख रहा है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्टर लिपरमैन्स पब्लिक ओपिनियन रिफ्लेक्ट्स द अर्ली परसेप्शन ऑफ। इसका आंसर होगा डायरेक्ट मीडिया इफेक्ट। ओके, हेनरी लेफलबर्ग्स इन रिलेशन टू मास मीडिया प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ। इन्होंने किसका कंसेप्ट दिया था? हियर आंसर इज स्पेक्टल्स। ओके, इन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था। Move to the next question. For Enzensberg, the phrase "the medium is the message" is yet another message. Okay, medium is the message is क्या होगा इसका phrase का मतलब? Yet another message. One of the emancipatory use of media क्या है? One of the emancipatory use of media, इसका आंसर होगा collective production. Okay, इसका आंसर है collective production. The relationship between media's institution with social power and the idea of the circulate often referred to as. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आइडियोलॉजी। देखिए, हमेशा मेरे साथ जो होता है कि मैं हमेशा जब इसको चूज करती हूँ तो मैं स्टीरियोटाइप और आइडियोलॉजी में कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट द आंसर हियर इज आइडियोलॉजी। की रिलेशनशिप जो मीडिया इंस्टीट्यूट के साथ है, जो सोशल पावर का, उसको क्या हम कहते हैं, वो किस तरह सर्कुलेट होता है? वो एक आइडियोलॉजी की तरह सर्कुलेट होता है, क्योंकि स्टीरियोटाइप जो होता है वो किसी जो पुरानी चीज है उसका जो परसेप्शन हमने अपने दिमाग में बिठा रखा है उसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, उसको हम आइडियोलॉजी नहीं कहते हैं। ठीक है, इमैनुअल कैंट डेवलप, ऑब्वियसली सबको ही पता है कि डियोंटोलॉजिकल थ्योरी जो थी उन्होंने दी थी, लेकिन डियोंटोलॉजिकल थ्योरी है क्या? वो एक नॉर्मेटिव एथिक थ्योरी है जो बोलती है कि मॉडर्निटी ऑफ द एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन वट एवर दैट एक्शन इटसेल्फ राइट और रॉन्ग अंडर द सीरीज ऑफ रूल्स रादर देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट। सी, जब हम टेलियोलॉजिकल इफेक्ट जो पढ़ते हैं जिसको यूटिलिटरिज्म से भी हम डिनोट कर सकते हैं, तो उसके अंदर हम डियोंटोलॉजिकल इस चीज को पढ़ते हैं जो कहता है कि एक्शन जो होना चाहिए वो शुड बी बेस्ड इट्सेल्फ
चाहे वो राइट हो चाहे वो रॉन्ग हो, ठीक है, उसकी वो सीरीज ऑफ रूल से गुजरना चाहिए rather देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन। ओके, उसे हम डियोंटोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं। इमैनुअल कैंट ने इसको दिया था। ओके, और थियोलॉजिकल जो था वो किसने दिया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके, द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ मैकब्रिड कमीशन। सी, मैकब्रिड कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप अपने ऑप्शन देखेंगे तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप, रिस्ट्रिक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डेमोक्राइजेशन ऑफ मीडिया, हायर ट्रैफिक फॉर टेलीकम्युनिकेशन। सी, फॉर टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पे साफ साफ आंसर जो हमको दिख रहा है वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बात की थी मैकब्रिड कमीशन ने, वो मैकब्रिड कमीशन 1980 में आया था और उसने क्या बात करी थी कि ग्लोबल लेवल पे बात करी थी, ग्लोबल लेवल पे एक साथ मिलकर काम करने की बात करी। तो उस हिसाब से हमको जो एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है वो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया। ओके, आर विलेज छत्रा, ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, ये वाला चीज़ है आर विलेज ऑफ छत्रा। ठीक है, अगर हम देखें तो ये क्या आंसर होगा इसका आंसर है कॉलम। ओके, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल इज न्यूज़पेपर कंटेंट नॉर्मली यूज फॉर हार्ड न्यूज। ऑब्वियसली वो हमको पता है क्योंकि हार्ड न्यूज में ही हम इन्वर्टेड पिरामिड की स्टाइल जो है वो कॉपी करते हैं। द सर्कल टेक्निक ऑफ द फीचर राइटिंग इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इस चीज को हम बोलते हैं टाई बैक। ओके, द मॉड्यूलर डिजाइन ऑफ न्यूज़पेपर प्री सपोज टू बी, क्या होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए शॉर्ट टेक्स्ट। हमेशा मैंने जब न्यूज़ पे काम कर रही थी तब मुझे भी ये बताया गया था कि आप जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो शॉर्ट टेक्स्ट यूज़ करते हैं हमेशा, ठीक है। जितने छोटे कम शब्दों में अपनी चीज़ों को बता पाएंगे न्यूज़पेपर में उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सो मच लॉन्ग थिंग। ओके, शॉर्ट होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, हमेशा मीडिया में इसी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटैग्लियो प्लेट्स आर यूज्ड इन, ऑब्वियसली ग्रेवियर प्रिंटिंग में इसको यूज किया जाता है। नेल पोस्टमैन यूज द वर्ड, क्या वर्ड इन्होंने यूज किया था, इन्होंने यूज किया था जंक टेलीविजन को यूज किया था। ओके, द कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू इंक्लूडिंग फ्रैक्शन। ओके, कंटिन्यूअस जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें कोई भी वैल्यू ली जाती है इंक्लूडिंग फ्रैक्शन। टू स्टेप मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इग्नोर द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया। आई होप आपको पता होगा कि टू स्टेप मॉडल जो था वो किसने दिया था, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में एक बार लिख के बताइएगा आप। ओके, द ऑलरेडी सेड इज स्टिल बीइंग सेड, जो कहा जा चुका है वो अभी भी कहना बाकी है, कुछ इस तरह का फ्रेज है। ये स्टेटमेंट कहाँ पे सूट होती है, मैगजीन में नहीं, मैगजीन एक बार जब प्रिंट हो जाती है तो हो जाती है, न्यूज़पेपर भी जो एक बार प्रिंट हो जाता है वो हो जाता है, परफॉर्मेंस एक बार दी जाती है तो चली जाती है। लेकिन टेलीविजन ऐसी चीज है जो हम देखते हैं कि लाइव चीज चल रही होती है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती है, तो बहुत सारी चीजें कही जा चुकी होती है और स्टिल कहनी बाकी होती है। द लार्ज पार्ट ऑफ बिजनेस इज फाइनेंशियल न्यूज इज, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एडवोकेसी। ओके, advocacy. The publication that are aim at certain level of employment across industry are the known as horizontal publication. Because I tell you what is the horizontal publication. Horizontal publication वो होता है जब हम एक ही लेवल पे अपने कंपनी में अपने ही कलीग से जो हम बात करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल पब्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पब्लिकेशन दैट एम्स एट सर्टेन लेवल, एक सर्टेन लेवल, एक तरह का लेवल है, ठीक है। आप अपने बॉस से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने कलीग से ही बात कर रहे हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल पब्लिकेशन बोलेंगे। पर्सनालिटी जर्नलिज्म, सी पर्सनालिटी जर्नलिज्म, किसी चीज़ की आप किसी पर्सन की ऊपर फोटोज क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम उससे कोई न्यूज़ बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सेलिब्रेटरी जर्नलिज्म कहेंगे। During the period of internal emergency, 1977 and 1977, the Union governments controlled all the advertisement distribution was challenged the Calcutta High Court. किसने किया था? स्टेटमेंट, इमरजेंसी हुई थी, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, तो तब इस चीज़ पे स्टेटमेंट पे ये वाला काम हुआ था, इंटरनल जब इमरजेंसी लगाई गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एडवर्टाइजिंग, the main objective of national advertising is establish dash of the product in the consumer mind. क्या कहा जाता है, वैल्यू को, ठीक है, ऑब्वियसली किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को ही हम आगे एनहांस करते हैं। आफ्टर इंट्रोडक्टरी स्टेज, 4 स्टेज होती हैं, तो इंट्रोडक्टरी स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो कॉम्पिटिटिव स्टेज होती है, ठीक है। द टेलीफोन
कोइंसिडेंटल द ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन कोइंसिडेंटल ब्रॉडकास्टिंग, ये अब यूज़ नहीं होता ये वाली चीज़, लेकिन ये पहले यूज़ हुआ करती थी। किसमें? रिसर्च प्रोसीजर में, जब आप रेंडमली अपने प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए अपने जो कस्टमर है कोई भी, उसको आप एकदम से फ़ोन करते हैं और उनसे यह पूछते हैं कि आपको जो भी उनका प्रोडक्ट है वो किस तरह का लग रहा है, किस तरह से अच्छा लग रहा है, और अगर बुरा भी लग रहा है तो क्या खराबी है उसमें, क्या अच्छाई है उसमें, उस तरह के चीज़ों में इस चीज़ को यूज़ किया जाता था। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। The International Public Relation Review is publication of, it's very 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 important। यहाँ पे जो चीज़ है ये पब्लिक रिलेशन से रिगार्डिंग है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट IPRA। ठीक है, IPRA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन एसोसिएशन कब आया था? 1955 में आया था। उसके अंदर जो था वो इंटरनेशनल पब्लिकेशन रिव्यू जो था उसके अंदर स्टडी किया गया था। जो IPRA था वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। उसकी जो पब्लिकेशन थी वो ये थी कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन रिव्यू पे क्वार्टरली बेस पे उन्होंने काम किया था। ठीक है, वन ऑफ द सोर्स ऑफ अर्ली पब्लिक रिलेशन found in United States was political broadcasting। So we have some shortage of time actually, हम ज़्यादा नहीं कर सकते वीडियो को एक्सटेंड। तो आज हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं इस चीज़ के लिए, मैं लेकर आई हूँ आप चीज़। तो मैं और भी आपको क्या मटेरियल चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, कमेंट बिलो, एंड लाइक करो आप इस चीज़ को, सब्सक्राइब करो आपको अगर पसंद आ रही तो। जो भी आपके फ्रेंड्स लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लोगों को बताओ। ठीक है, और आपको कैसा लग रहा है ये जो भी सीरीज़ हम चला रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन पेपर से रिगार्डिंग हो, चाहे वो मटेरियल से रिगार्डिंग हो, जस्ट लेट मी नो कमेंट में। ओके, ताकि हम और भी अच्छे से आगे चीज़ें करते रहें। चलिए, थैंक यू।